आज योगराज सिंह बयान देंगे, फिर हिंदुओं का सिखों के प्रति नफरत फैलेगा, फिर दंगे होंगे, फिर उसके बाद देश के अंदर एक तनाव का माहौल पैदा होगा। यही ये लोग करना चाहते हैं। शर्मा जी, जिस तरह से फार्मर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह जाते हैं और हिंदू महिलाओं को अपशब्द कहते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, बहुत ही दुखद है, बहुत ही निराशाजनक है। जिस पार्टी की अध्यक्षा स्वयं एक महिला हो, उस पार्टी का एक पंजाब का नेता आता है और किसान आंदोलन के नाम पर इस देश को जो है एक नफरत की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास करता है। अब आपको उन तमाम कड़ियों को जोड़ना पड़ेगा, इस पूरे के पूरे आंदोलन के बैकग्राउंड को, इसकी हिस्ट्री को, और इससे ये जो लोग अचीव करना चाहते हैं इसके पीछे क्या मकसद है उसको समझना और देश की जनता को समझाना पड़ेगा। आज ये प्रोटेस्ट फार्मर्स का कतई भी नहीं है, सिर्फ एक प्रदेश के चंद मुट्ठी भर लोग, जिनको इस देश में जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो नहीं पच रहे, वो नहीं समझ आ रहे। ये कांग्रेस का स्पॉन्सर्ड और तमाम जो है कनाडा से लेकर यूके द्वारा हो रही फंडिंग के आधार पर इस देश के अंदर जो है ये चलाया जा रहा एक स्ट्रक्चर्ड कार्यक्रम है। इन लोगों ने देखा कि आज 130 करोड़ का भारत पूरे वैश्विक पटल पर किस प्रकार से उभर रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री ने पहले एक ऐसे नेतृत्व के रूप में 130 करोड़ लोगों की ताकत का एहसास पूरे दुनिया को कराने का प्रयास किया, और भारत का जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब इसको तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि लोगों को पता है कि भारत विभिन्न भाषाओं, विभिन्न जातियों में बटा हुआ एक ऐसा गुलदस्ता है कि जिसके अंदर आप एक अद्वितीय चीज़ देखेंगे कि जहां हर 50 किलोमीटर पर बोली, भाषा, रंग, पहनावा सब कुछ बदल जाता है। इतने किस्म के लोग एक होकर कैसे रह सकते हैं? तो आज जो योगराज सिंह जी बोल रहे हैं, आज जो लोग कल दिलजीत दोसांझ को हीरो बना रहे थे और कंगना रनौत को ट्रोल कर रहे थे, कंगना रनौत ने क्या गलत बोला आप बताइए? आप अपनी घर की बुजुर्ग महिलाओं को जो है राजनीति के लिए जो है आप आगे खड़े करेंगे, जिन दादियों को, जिन नानियों को जो है सेवा की आवश्यकता है, आज ऐसे कोविड के महामारी के टाइम में आप उन बच्चों को और महिलाओं को मुखौटा बनवाएंगे? आपने देखा होगा शाहीन बाग के वक्त 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चों को जो है आगे खड़ा कर कर हमको चाहिए आज़ादी। अरे भाई, किससे आज़ादी चाहिए? किससे आज़ादी चाहिए? जरा घूम के आओ उन 56-57 देश, जिन देश के ऊपर आप नाज करते हो, बोलते हो कि हमारी कौम के इतने देश हैं, वहाँ कितनी आज़ादी है? वहाँ पे कुत्ते को तबीयत से भौंकने नहीं दिया जाता, और आप यहाँ हर गली कूचों पर बैठकर देश की सरकार को, देश के नेतृत्व को जो है मनचाहा बोलते हो, ट्विटर पर मनचाहा लिखते हो, टीवी पर आकर मनचाहा कुछ भी करते हो, और उसके बाद बोलते हो कि आपको चाहिए आज़ादी। फर्ज करिए ये हिंदुस्तान है, यदि कोई अरबी मुल्क होता तो चौराहे पर उल्टा टांग कर गोली मार दी गई होती अभी तक। परंतु इस देश के अंदर लोकतंत्र का जितना मजाक यहाँ पर बैठे हुए कुछ उपद्रवी मचा रहे हैं। समस्या क्या है? इस देश में एक राजनीतिक दल है जिसको दंभ है कि ये देश हमारे बाप की बपौती है। महात्मा गांधी ने गलती से क्या गांधी नाम दे दिया, वो लोग सोचे बैठे हैं कि हम इस देश के राजा महाराजा हैं। जनता ने धक्के मारकर उनको सत्ता से बाहर निकाल दिया, पर उनकी इग्नोरेंस अभी तक गई नहीं है। तो वो लोग और लोगों को आगे कर इस देश के अंदर अनरेस्ट फैलाना चाहते हैं। पहले उन्होंने जो है चंद्रशेखर रावण जैसे बच्चे को पैदा किया, और उसके बाद इस देश के दलितों को हिंदुओं से अलग करने का प्रयास किया, और उनका प्रयास अनवरत जारी है। फिर शाहीन बाग एक प्रयोग किया गया जिसमें इस देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो ऑलरेडी एक खाई थी उसको और गहरा बनाने की कोशिश की गई। और आज इस तथाकथित नकली किसान आंदोलन के नाम पर इस देश में सिर्फ सिख किसान है? सिख के अलावा इस देश में कोई किसान नहीं है। आप देखेंगे कि जितने संगठन आंदोलन कर रहे हैं उसमें बहुतायत जो है सिर्फ और सिर्फ पंजाब से आने वाले लोग हैं, और जो किसान संगठन इस पूरे के पूरे आंदोलन के मोर्चे संभाले हुए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस के कैंडिडेटों को उन लोगों ने लोकसभा में समर्थन किया है, या उनके परिवार की बहू, उनके परिवार का बेटा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा है। तो क्यों ना माना जाए कि ये कांग्रेस का प्रायोजित आंदोलन है इस देश के अंदर एक नफरत की दीवार खड़ी करने का। आज कनाडा का प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में इस फर्जी किसान आंदोलन के ऊपर समर्थन प्रस्तुत करता है। क्या आपको शक नहीं करना चाहिए?
इस तथाकथित आंदोलन के अंदर लोग कहते हैं हम 5 महीने का राशन लेके आए हैं। आप बताइए कौन लेके आता है 5 महीने का राशन? क्या इस देश के किसान के पास 5 महीना खाली बैठने की समझ है? उसके पास इतना वक्त है कि वो 5 महीने का राशन लेके आएगा? अगर है तो आप देश के अंदर एक बदलाव को समझिए। 2014 से पहले हर रोज इस देश में जो है 50 किसान आत्महत्या कर रहा था, पर पिछले 6 साल में ऐसा क्या हो गया कि इस देश का किसान 6-6 महीने का राशन लेकर आंदोलन करने के लिए बैठा है? मतलब कि किसान सुदृढ़ हुआ है ना, किसान स्ट्रांग हुआ है ना, तो फिर आंदोलन किस बात का? और जिस आंदोलन की बात हो रही है, विवाद किस बात का? लेकिन शर्मा जी बात यहाँ नहीं कि जब एक देश का खिलाड़ी, क्योंकि योगराज सिंह भी देश के खिलाड़ी रहे हैं, उनके बेटे युवराज सिंह भी देश के खिलाड़ी हैं, लेकिन जब वो हिंदू महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपशब्द बोलते हैं, देश का सारा सम्मान है, वो लोग जब खेलने जाते हैं तो भारत की तरफ से खेलने जाते हैं, लेकिन जब वही हिंदू महिलाओं के लिए गलत बोलते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानी प्रायोजित लोग हैं जो इस देश के अंदर जो 70-80 के दशक में जो एक खालिस्तान मूवमेंट था, उसी को जो है एक संजीवनी देने का काम कर रहे हैं। आप सोचिए, यदि ये किसान आंदोलन है तो इसमें भिंडर वाले की फोटो क्या कर रही है? यदि ये किसान का आंदोलन है तो इसमें जो है ये क्यों बोला जा रहा है कि इमरान हमारा यार है, दिल्ली बैठा हुआ हमारा गद्दार है? अगर ये किसान आंदोलन है तो ये क्यों बोला जा रहा है कि हमने इंदिरा को ठोक दिया, तो मोदी क्या चीज है? आप पूरी की पूरी ये चीज समझिए कि ये कांग्रेस का प्रायोजित और कांग्रेस के जो पपेट्स हैं उनके द्वारा पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड एक कार्यक्रम है, ताकि आप हिंदू और सिखों के बीच में जो है नफरत पैदा करो। परंतु इस देश के अंदर जो सिख कम्युनिटी है, जिसने हमेशा जो है इस देश के ऊपर अपनी जान निछावर की है, वो इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को भली भांति समझ रहे होंगे। देखिए, हमारे देश के लोग बड़े भावुक हैं और भावुकता में जो है वो जान देने का उनका लंबा चौड़ा इतिहास है, पर आज सिर्फ भावुक होकर कुएं में कूदना जो है एक क्रांति नहीं है। आपको किस प्रकार से जो है एक भावनात्मक वेग में बहाया जा रहा है, किस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत आप लोगों को सड़कों पर उतारा जा रहा है, और किस बिल के विरोध में। मजे की बात, जिस कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ पूरा का पूरा ये मोर्चाबंदी करी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह उसी कमेटी के वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट मेंबर थे जिसने पूरा बिल ड्राफ्ट किया है। और बात करते दूसरा परिवार, पंजाब का दूसरा परिवार, बादल परिवार, उसके जो सुखबीर सिंह बादल हैं, उनकी वीडियो घूम रही है आज यूट्यूब के ऊपर और ट्विटर के ऊपर कि उनकी बीवी ने जब मंत्रालय छोड़ा उससे कुछ दिन पहले वो इसी बिल के फायदे गिनवा रहे थे। और यही कांग्रेस पार्टी 2013 में इस बिल को लोकसभा में लेके आती है और कपिल सिब्बल का वो तमाम जो है वीडियोस वायरल हो रही हैं कि भैया ये कैसे ये बिल किसानों के लिए जो है संजीवनी का काम करता है। पर आज क्योंकि देश के अंदर मोदी को हटाना है और देश के अंदर फिर वही तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर आना है, देश की एकता और अखंडता चाहे कुछ भी हो जाए, पर एंटोनियो माइनो जी को कुर्सी पर दोबारा बिठाना है। तो यही पूरी की पूरी राजनीति है और इसी के तहत योगराज सिंह एक मोहरा हैं। जो ये कोई जोश में बोला गया बयान नहीं है। ये बड़े नेता लोग हैं, ये सब कुछ बड़े कैलकुलेटेड तरीके से बोलते हैं। आज योगराज सिंह बयान देंगे, फिर हिंदुओं का सिखों के प्रति नफरत फैलेगा, फिर दंगे होंगे, फिर उसके बाद देश के अंदर एक तनाव का माहौल पैदा होगा। यही ये लोग करना चाहते हैं, चाहे भारत के बाहर बैठे हुए भारत के अंदर अशांति फैलाने चाहने वाले लोग या भारत के अंदर बैठे हुए नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले लोग। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि देश के अंदर जो है नफरत की फसल बोदो और जो है राजनीति की जो है वोट काटो। यही इस पूरे के पूरे किसान आंदोलन का जो है लब्बो लुबाब यही है। और जो किसान है वो आपको अभी भी खेत में जो है काम करता हुआ मिल जाएगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जो है 6,000 रुपये किसान सम्मान योजना आपके अकाउंट में जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो है ट्रांसफर कर रहा है, जो ये कह रहा है कि एमएसपी नहीं हटेगी और आपकी एमएसपी के तहत खरीद होगी, वो प्रधानमंत्री कैसे किसान विरोधी हो सकता है? जो प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमें 2022 तक जो है किसानों की जो है आय दुगनी करनी है, इसीलिए हम जो है लगे पड़े हैं। आज ये जो पूरा का पूरा आंदोलन है, ये उन आड़तियों का आंदोलन है जो वहां बैठे बैठे जो है 2.5 से 8.5% तक का कमीशन काटते हैं। आज उन लोगों की दुकानदारी बंद होने वाली है। ये उन बड़ी बड़ी एग्रो फर्म जो है उन लोगों से जो माल खरीद कर सड़ाते हैं और उसके बाद अपनी दारू की फैक्ट्रियां चलाते हैं, ये उन लोगों का जो धंधा जो
सालाना 5-5 हजार करोड़ का जिनका धंधा बंद होने वाला है, वो इस प्रकार के आंदोलन, प्रायोजित आंदोलन करवा रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल है, आखिरकार चंद्रशेखर उर्फ रावण, भीम आर्मी का अध्यक्ष, इस आंदोलन से क्या फायदा होने वाला है? देखिए, इस देश में रावण को हर साल जलाया जाता है और वो भी जलाने ही योग्य विचारधारा लेकर चलता है। आप बताइए, हमें इस देश में जोड़ने वाली शक्ति चाहिए या तोड़ने वाली शक्ति चाहिए? आज इस देश के अंदर क्षेत्रवाद, भाषावाद, अमीरवाद, गरीबवाद, जातवाद, हमें इससे ऊपर उठना है, हमें प्रोग्रेसिव होना है या हमें रिग्रेसिव होना है? तो चंद्रशेखर रावण, जिसके नाम के पीछे ही रावण हो, आपने अपने घर में किसी अपने बच्चे का या अपने रिश्तेदार में, अपने समाज में किसी को नाम रावण रखते देखा है? हम सब लोग भगवान श्री राम का जयघोष लगाते हैं और हमारे पूरे के पूरे देश के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि कोई अपने नाम के आगे रावण लगाता हो। जिसके नाम के ही पीछे रावण लगा हो तो उसकी विचारधारा क्या होगी? उसकी विचारधारा में सिर्फ छल कपट ही तो होगा। तो छल कपट वाली विचारधारा इस देश को नहीं चाहिए। हो सकता है कि तुम्हारे पैसों की आग में, तुम्हारे पैसों की ताकत में तुम कुछ लोगों को खरीद लो, बहका लो, फुसला लो समय के लिए, है ना? परंतु देश की जनता, इस देश की जो जनता है बहुत समझदार है और ऐसे रावण रूवण के चक्कर में नहीं आने वाली।